नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नैतिकता की आवश्यक मान्यता के रूप में व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी एज ए पोस्टुलेट ऑफ मॉरलिटी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। जैसा कि हम लोग सामान्य अनुभव में देखते हैं और पिछले अध्यायों में नैतिक, अनैतिक और नीति शून्य कर्मों की चर्चा के संदर्भ में और नैतिक कर्मों की परिभाषा में हम लोगों ने देखा था कि निर्जीव पदार्थों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, बच्चों, असामान्य व्यक्तियों के कार्य को नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जाता है। अर्थात इन कर्मों को नैतिक कर्म नहीं माना जाता है, नैतिकता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अर्थात हम यह मानकर चलते हैं कि जो कार्य नैतिक होगा उसके लिए एक व्यक्ति का होना आवश्यक है जो सामान्य व्यक्तित्व धारण करता हो। अर्थात नैतिक कर्म करने वाले में व्यक्तित्व अंतर्निहित हो, पूर्व शर्त के रूप में हो या मान्यता के रूप में। हम लोगों ने नैतिक कर्मों के विश्लेषण के क्रम में देखा था कि नैतिक कर्म के 3 पक्ष होते हैं: मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष और बाह्य परिणाम के पक्ष। इनमें मानसिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। कर्ता के अभाव बोध होना, प्रेरणा होना, प्रयोजन का होना, इच्छा का होना, इच्छाओं में संघर्ष का होना, विचारणा का होना, संकल्प का होना, साधन का चयन होना, ये सभी क्रियाएं मानसिक स्तर पर होती हैं। इन सभी स्तरों पर व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव होता है। नैतिक कर्म ऐच्छिक क्रिया पर ही निर्भर करता है। ऐच्छिक कर्मों पर ही नैतिक निर्णय दिया जाता है। ऐच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्ता स्वेच्छा से शुभ अशुभ, उचित अनुचित का विचार कर या हेतु साधन का विचार करता है। निर्जीव पदार्थों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पागलों, बच्चों में इस तरह की चेतना का अभाव रहता है। नैतिक कर्म के लिए नैतिक सिद्धांत के ज्ञान का होना भी आवश्यक है और उसमें कार्य क्षमता भी एक शर्त है। चेतना और विवेक व्यक्तित्व के सार गुण हैं। अतः नैतिक कर्म के लिए व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। पीवी चटर्जी के अनुसार नैतिकता का केंद्र बिंदु है व्यक्तित्व। द सेंट्रल फैक्ट ऑफ मोरालिटी इज पर्सनालिटी। यदि आचरण किसी व्यक्ति का नहीं होता है तो नैतिकता का प्रश्न
अर्थहीन हो जाता है। कैल्डरवुड के अनुसार व्यक्तित्व ही नैतिकता का आधार है। जहाँ क्रियाओं में के बुद्धिगम्य उत्स के रूप में आत्मज्ञान नहीं है, वहाँ प्रयोजन, कर्म तथा साध्य का भेद ज्ञान नहीं रहता है, वहाँ नैतिकता नहीं है। पर्सनालिटी इज बेसिस ऑफ मोरालिटी। वेयर देयर इज नो नॉलेज ऑफ सेल्फ as intelligent source of action, there is no discrimination of motive, act and end, and where such discrimination does not exist, there is no morality. कैल्डरवुड ने कहा है कि व्यक्ति केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक शक्ति है। मैं एक आत्मचेतन, ज्ञान संपन्न, आत्मनिर्णायक व्यक्ति हूँ। इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ आत्मचेतन व्यक्ति, आत्मनियंत्रित ज्ञान और आत्मनियंत्रित क्रिया है। अर्थात व्यक्तित्व में तीनों पक्ष का होना आवश्यक है। उसमें चेतना हो, उसमें सोचने समझने की क्षमता हो, उसमें स्वयं पर नियंत्रण हो और उसमें कार्य करने की क्षमता हो। ऐसा व्यक्तित्व नैतिकता के लिए एक पूर्व शर्त है, पूर्व मान्यता है। व्यक्तित्व को लेकर विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न तरह के मत व्यक्त किए। अनुभववादी संवेदनवादी व्यक्तित्व को केवल चेतन प्रक्रियाओं, स्थितियों का योग मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व चेतना का प्रवाह है, आत्मा अनुभूतियों का योग मात्र है। अनुभूतियाँ परिवर्तनशील हैं। स्वाभाविक रूप से आत्मा भी परिवर्तनशील है। व्यक्तित्व आत्मा पर निर्भर है, इसलिए व्यक्तित्व भी परिवर्तनशील है। परंतु व्यक्तित्व को परिवर्तनशील मानने का अर्थ है व्यक्तित्व को अस्वीकार करना, अर्थात नैतिकता के रूप में पूर्व मान्यता को नहीं मानना। अनुभववादी और संवेदनवादी व्यक्तित्व को पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु यह मत दोषपूर्ण है। बिना अनुभवकर्ता के व्यक्तित्व संभव नहीं है। व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति की कल्पना संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति के कार्य को नैतिक नहीं ठहराया जा सकता है। अनुभववादियों का लक्ष्य भी यही है। वे तथ्यात्मकता के समर्थक हैं। वे तथ्यात्मक विज्ञान में विश्वास करते हैं, आदर्शवादी विज्ञान में नहीं। परंतु नैतिकता के बिना जीवन संभव नहीं है। संशयवाद वैज्ञानिक शोध का आधार हो सकता है, व्यवहारिक जीवन का नहीं। इसलिए नैतिकता आवश्यक है और उसकी मान्यताएं भी। व्यक्तित्व इसमें पहली मान्यता है। पीवी चटर्जी के अनुसार पर्सनालिटी इज द बेसिस ऑफ आवर मेंटल एंड मोरल लाइफ। इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्तित्व नैतिकता के लिए एक आवश्यक शर्त है। इस संक्षिप्त चर्चा के बाद हम लोग नैतिकता की दूसरी मान्यता विवेक के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।